हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे लक्ष्य बैच में। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 4 सारणिक को शुरू कर रहे हैं बच्चों। अब जैसा कि आपको पता होगा, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 सबसे आसान चैप्टर में आता है क्लास 12th मैथमेटिक्स में। तो हम बात करेंगे कि भैया सारणिक क्या होती है। तो सारणिक क्या होती है, अगर आसान शब्दों में कहूँ, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जो एक आंकिक मान देगा। एक ऐसा वर्ग आव्यूह आव्यूह वर्ग आव्यूह होना अनिवार्य है, कंडीशन है। कोई भी आव्यूह सारणिक नहीं हो सकता। अगर सारणिक वही होगा जो वर्ग आव्यूह होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वो वर्ग आव्यूह जो हमें एक आंकिक मान दे, उसे हम सारणिक कहते हैं। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। सारणिक किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में। तो सारणिक की डेफिनेशन की परफेक्ट लैंग्वेज क्या होगी कि वह वर्ग आव्यूह जो एक आंकिक मान दे, उसे हम सारणिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, सारणिक कहते हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, पहले एक बार वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला वही लिखा हुआ है। मेन चीज यहाँ देख लीजिए कि सारणिक को हम ऐसे प्रसिद्ध करते हैं, ऐसे दो डंडा लिखते हैं। और कोई भी आव्यूह जो है, वर्ग आव्यूह, उसको अगर सारणिक लिखना है तो मुझे आव्यूह लिखने के बाद दो खड़ी डंडी लगा देनी है। तो ये प्रेजेंटेशन हो जाता है सारणिक का। या फिर सारणिक को अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जाता है, कैसा, डिटर्मिनेंट। डिट का मतलब क्या होता है, सारणिक, ठीक है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ए। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे भी आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है बच्चों। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो वर्ड्स हैं, जैसे अवयव को मैट्रिक्स कहते हैं, डिटरमिनेंट्स को सारणिक को डिटरमिनेंट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे चीज हैं, अंग्रेजी में भी है, आप अपने दिमाग में रखिए। क्योंकि भैया अभी तो सारी किताबें, आप सारी चीजें हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे क्लास 12th से आगे गए, सारी किताबें अंग्रेजी हो जाएंगी। आज एक बच्चे का कमेंट आया, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, सर आप, हम उस टाइम में बोलते थे, हमने ध्यान नहीं दिया, आज हम बीटेक कर रहे हैं तो सारी किताबें अंग्रेजी में है, ठीक है। तो भाई आगे जब जाओगे क्लास 12th के बाद, चाहे आप बीटेक करो, बीएससी करो, बीए करो, सारी किताबें अंग्रेजी में होने वाली हैं। तो जो भी आपके भैया बोल रहे हैं वो मान लीजिए, क्योंकि हम उस पड़ाव से गुजर चुके हैं। तो हम आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपके भले के लिए बोलते हैं। तो ये इसका सिंबल का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए। तो सारणिक बच्चों कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको अगर मैं बताऊं, देखो टिप्पणी क्या है, इस टिप्पणी को ध्यान से देखिए, टिप्पणी को ध्यान से देखते हैं। टिप्पणी पे आ जाओ। देखो आव्यूह ए के लिए ये जो चिन्ह है, सारणिक ए को, ए का सारणिक पढ़ते हैं। कोई भी आव्यूह है, सपोज करो मेरे पास एक आव्यूह है, ये लिखा हुआ है आव्यूह, ठीक है, 1 2 3 4। ये एक वर्ग आव्यूह है, मुझे सारणिक लिखना है इस आव्यूह का। तो जैसे मैं ऐसे करूंगा, सारणिक ए, तो ये दो डंडे लग जाएंगे ऐसे, और मैं इसको लिख दिया 1 2 3 4। अब ये इस वर्ग आव्यूह का क्या है बच्चों, सारणिक है, ठीक है। सारणिक एक ऑर्डर का हो सकता है, दो ऑर्डर का हो सकता है, तीन ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा, ये दो ऑर्डर का है, मतलब 2 × 2, ठीक है, जिसमें दो रोज है, दो ही कॉलम है। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, सारणिक ए बराबर 2, ये एक ऑर्डर का है, लेकिन एक ऑर्डर वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही नहीं है। ये दो ऑर्डर का है, जिसमें दो रोज है, दो कॉलम है, इसमें एक रो एक ही कॉलम है, ठीक है। तीन ऑर्डर का भी आएगा, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। किनके होते हैं, मैंने बोल दिया, केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सारणिक क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ चाहो तो कॉपी में लिख लेना। सारणिक क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जो एक आंकिक मान दे, उसे हम सारणिक कहते हैं, ठीक है, उसे हम सारणिक कहते हैं। अब मैं आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जैसे जो एग्जाम में आते हैं उसी की बात करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं उसी की बात करेंगे। दो टाइप के लेंगे हम, यहाँ पर टाइप 1 लेंगे और टाइप 2 लेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं बस उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करूंगा, फालतू का नॉलेज नहीं दूंगा। जो काम की चीज़ें हैं वही बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक आव्यूह है, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, ये एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, 2 4 5 6।
और यहाँ एक अवयव लिख देता हूँ मैं 3 × 3 ऑर्डर का। ध्यान देखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो अवयव मैंने लिखे हैं, दोनों के दोनों वर्ग अवयव हैं। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, सारणिक, ठीक है। इसका सारणिक कैसे कैसे लिख सकता हूं मैं, चाहो तो सारणिक लिखने का तरीका यही है, ये इसको डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं ऐसे, चाहे ये लिखो या चाहे ये लिखो, ज़्यादातर यही लिखा जाएगा, ठीक है। 2 × 2 वाला तो हद से ज़्यादा आसान है। यहाँ पर क्या है, 2 4 5 और 6 है, तो ये सबसे आसान है। क्या होगा कि इसकी गुणा इसके साथ होगी माइनस इसकी गुणा इसके साथ होगी। सिंपल करके दिखाता हूँ, पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। 2 का गुणा होगा 6 के साथ, गुणा करने के बाद नेगेटिव लग जाएगा, 4 की गुणा होगी 5 के साथ, ठीक है। तो 6 दूनी 12 माइनस 4 पंजे 20, 20 में से 12 घटा देंगे, माइनस के 8 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है बच्चों, एक आंकिक मान है, ठीक है। ये अवयव दे रखा था जिसका मैंने सारणिक निकाल दिया, जो कि हमें एक आंकिक मान दे रहा है, ठीक है। हमें क्या दे रहा है, एक आंकिक मान दे रहा है। अब इसमें 3 ऑर्डर का है, और इस साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। 5 नंबर में एक अवयव दिया गया था आपको, उसका सारणिक का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ रखा है, जो 1 नंबर का भी नहीं है, सोचो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, ये क्या होता है, अगर देखा जाए अवयव के तौर पर, है ना, अब तो जानते ही भली बात ही, ये क्या है, पहला रो का पहला मेंबर, ये क्या है, पहले रो का दूसरा मेंबर, ये क्या है, पहले रो का तीसरा मेंबर, ये क्या है, दूसरे रो का पहला मेंबर, ये क्या है, दूसरे रो का दूसरा मेंबर, ये क्या है, दूसरे रो का तीसरा मेंबर, है ना, ये क्या है, तीसरे रो का पहला मेंबर, तीसरे रो का दूसरा मेंबर, और तीसरे रो का तीसरा मेंबर। ये सब हमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमें इसका क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। ये मन में आ रहा होगा, भैया सारणिक बताओ कैसे निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। और ठीक है ना, तो मेरा नाम बदल देना। सारणिक लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 खड़ी डंडी खींचते हैं और यहाँ अवयव लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है, ठीक है, ये लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो सारणी के बच्चों, इसका प्रसार करना होता है, इसको, इसका मान निकालने के लिए, आंकिक मान, इसको प्रसार करना होता है। हम जानते हैं ये क्या है, ये R1 है, पहला रो है, ये दूसरा रो है R2 है, ये तीसरा रो है R3 है, ठीक है। ये हमारा क्या पहला कॉलम है C1 है, ये हमारा क्या दूसरा कॉलम है C2 है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। आप किसी के सापेक्ष भी प्रसार करो, R1 R2 R3 C1 C2 C3, सारणिक का मान सेम रहता है, ठीक है। ये नहीं कि हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो कुछ और मान आएगा, R2 के सापेक्ष करेंगे तो कुछ और आएगा, C1 के सापेक्ष करेंगे तो कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी के सापेक्ष भी हम प्रसार करें, सारणिक का उत्तर वही रहता है। अब आप बोलोगे भैया कैसे प्रसार करते हैं, जो ज़्यादा फेमस है, मैंने अभी तक देखा है, R1 के सापेक्ष प्रसार करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, और ज़्यादातर लिखा नहीं रहता है कि इसके सापेक्ष करो उसके सापेक्ष करो, कर देने से बात बन जाती है, ठीक है। जब भी आप प्रसार करोगे ध्यान रखिए, मेरा सिंपल ट्रिक है, देखो यहाँ पर A11 है ना, अगर इनको जोड़ने पर क्या आता है, इनको जोड़ने पर अगर सम संख्या आती है, जैसे एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, तो यहाँ प्लस साइन लगता है। और यहाँ पर 1 2 है, अगर इनको जोड़ने पर विषम आता है तो नेगेटिव लगता है। क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। 3 × 3 में 2 वाले का सिस्टम ऐसा है, 3 वाले का थोड़ा अलग है, थोड़ा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर A11 है, तो 1 यानी कि सम संख्या, सम संख्या में क्या लगता है, प्लस। आपको अगर वैसे याद नहीं रखना है, आप सिंपल ये रखो, प्लस से स्टार्ट करो, ये वाला प्लस का होगा, ये माइनस प्लस, प्लस के बाद क्या आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस से स्टार्ट करो, चिन्ह बदल दे लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको किसी के सापेक्ष ही बोलेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। R1 के बोले, R2 के बोले, C3 के बोले, इट डजेंट मैटर,
मैं करके दिखाता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये चीज़ आपने लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो कैसे प्रसार करेंगे। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। पहले मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, जो भी हमारा सारणिक है मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, अवयव क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना बच्चों, यही अवयव है। तो देखो, ये वाला प्लस का होगा, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का। यहाँ लिख रहे हैं हम R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। और यही आता है एग्जाम में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो बस इतना ही सीख लीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करना, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जिसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो ये हमारे मेन अवयव हो गए 1 2 3। देखो 1 के ऊपर क्या प्लस, तो इसका प्लस में ही लिखना है। ठीक है, 1 था, मतलब पहला रो और पहला कॉलम को आपको काटना है। पहला रो और पहला कॉलम को काटना, काट के दिखा दो। पहला रो तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष प्रसार करोगे वो रो हमेशा कटता है। ठीक है, जिस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करोगे वो कॉलम हमेशा कटेगा। R1 तो कटना ही कटना है। यहाँ क्या था, 1 पहला रो पहला कॉलम, इसको काटो। ठीक है, इसको काट दिया, ये अवयव बच रहे हैं, ये अवयव बच रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखना है। डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद पहले तो डिटेल में जाते हैं, फिर शॉर्टकट भी है इसका। तो यहाँ आ जाएगा 5 6 8 9, एक हो गया। अब उसके बाद क्या है, माइनस का 2, या माइनस का 2। इसका मतलब क्या हो, ये क्या है, पहले रो का दूसरा मेंबर। ये तो कटेगा ही कटेगा, पहला रो कटेगा, दूसरा कॉलम कटेगा। ओ, ये रो तो कटना ही, पहला रो कटना ही कटना है, पहला रो दूसरा कॉलम कटेगा। ये दूसरा, पहले रो का दूसरा मेंबर है ना, 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो कटेगा दूसरा कॉलम कटेगा। समझ रहे हो, पहला रो तो हमेशा कटना ही कटना है, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये और ये कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 6 7 9। ठीक है, अब आ जाओ, फिर क्या, प्लस का 3 है, प्लस का 3। पहला रो कटेगा, तीसरा कॉलम कटेगा, है ना। पहला रो कटेगा, ये 1 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो कटेगा तीसरा कॉलम कटेगा। ठीक है, और कटने के बाद क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। पहला रो तीसरा कॉलम कटा, क्या बचा, 4 5 7 8। ठीक हो गया। अब देखिए ये, अब ये दो ऑर्डर का है, इसको तो हल करना आता है। इसके गुणा इसके साथ, 5 9 45 माइनस 8 6 48। ठीक हो गया, तो 4 9 36 माइनस 7 6 42। ठीक है, फिर आ जाओ, प्लस का यहाँ 3 है, 4 8 32 माइनस 7 5 35। तो यहाँ 45 में से 48 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, -3 कम, चलो बाद में करते हैं। यहाँ कितना बचेगा, 36 में से 42 घटाएंगे, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस के 3, माइनस के 3 बचा। तो यहाँ आ गया 3 कम 3, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ प्लस के 12 माइनस के 12, 12 में से 12 घटा देंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। इस सारणिक का मान क्या है, 0। समझ गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वीडियो खत्म हो जाए तो इसको एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना, या पॉज करके बैक में जाओ, एक बार दोबारा देख लो। समझ गए। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे और सीखते जाओगे। और ये भी नहीं है कि सिर्फ देखने से सीखोगे, देखने से तुम 100 बार भी देखोगे नहीं सीख पाओगे। जब तक पेन पेपर नहीं चलेगा तब तक पूरे तरीके से नहीं सीख पाओगे। पेन पेपर चलाओ, हो सकता है तुमसे मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, मिस्टेक हमसे भी होती है, लेकिन जब मिस्टेक करोगे तभी तो सीखोगे ना। गलती से इंसान सीखता है। एक बार में सीख गए,
अभी तो मैं उदाहरण ही अभी उदाहरण करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सीख गए ना? तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई सारणिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दो टाइप्स भी बता दिए सारणिक के, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आता है। अब ये उदाहरण है, इसको हमें हल करना है। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हमसे क्या बोला गया है कि भैया इस सारणिक का मान बताऊं, है ना? एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं 1 नंबर में। तो यहाँ पर है 2, इधर है अपना 4, माइनस का 1, 2। हल करने के लिए क्या होता है, इसकी गुणा इसके साथ, 2 दूनी 4, फिर इसकी गुणा इसके साथ, 4 एकम माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 और 4 कितना हो गया, 8। आंसर। ठीक है, पहला उदाहरण इस डन। दूसरे उदाहरण पे आ जाते हैं, सेम चीज़ है, हल करना है। तो भैया इसकी गुणा इसके साथ होगी, माइनस इसकी गुणा इसके साथ होगी। डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 1 की गुणा होगी एक्स माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या नियम लग रहा है यहाँ पर, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ तो नियम लग रहा है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का, जिसका सूत्र होता है ए माइनस बी स्क्वायर। लगा दो यहाँ पर, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का माइनस का कटा, क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ऐसा एग्जाम में आता है, और ये 5 नंबर में आ रखा है भाई। कितने नंबर में, 5 नंबर में आ रखा है। कैसे करेंगे, सारणिक को हम, ये जो सिंबल है प्यारे बच्चों, ये भी सारणिक का ही सिंबल है, त्रिभुज के आकार का, डेल्टा वो बोलते हैं इसको, है ना? तो ये भी सारणिक का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। तो हमें सारणिक क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। एक अवयव क्या है, लिख लो, 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0। यहाँ बोला है क्या R1 R2 R3 C1 C2 C3 इसके सापेक्ष प्रसार करो? नहीं बोला है, बोलता भी नहीं है जनरली। ऐसे लिखा था सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो बस आराम से R1 के सापेक्ष क्या कर दो, प्रसार कर दो। तो यहाँ हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो आपको पता है ये वाला प्लस का होता है, माइनस का फिर प्लस का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पहला रो कटेगा, पहला कॉलम कटेगा, क्या बच रहे हैं, 3 0 1 0, फिर माइनस का 2 है। पहला रो तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ये तो कटना ही कटना है। पहला रो दूसरा कॉलम कटेगा, दूसरा अवयव है, दूसरा कॉलम कटना है। तो यहाँ बचा हमारा माइनस के 1 0 4 0। ठीक है, फिर प्लस का 4 आ जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम कटेगा, है ना? पहला रो ये तीसरे पे है, तीसरा कॉलम कटना है। तो अंदर क्या बचा, माइनस का 1 3 4 1। पहला रो और ये कटने के बाद क्या बचा, यही अवयव बचे, तो हम गुणा करेंगे। 3 गुणा 0 0 0 एकम 0, 1 गुणा 0 0 माइनस 0 गुणा 4 0। फिर आ जाओ, 1 एकम माइनस का 1, 3 चौके 12। ठीक है, ये आ गया 0, ये हो गया 0, और ये आ गया 4 गुणा माइनस के 13, 13 चौके 52। हमारा उत्तर क्या आया, माइनस के 52। ठीक है, हमारा उत्तर क्या है, माइनस के 52। कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 5 नंबर में, इतना हलवा क्वेश्चन है। 5 नंबर फ्री फंड के मिलते हैं,
यूपी बोर्ड में 5 नंबर का आ रहा है, बाकी बोर्ड्स में ये 1 से 2 नंबर का ही आता है, एक ही नंबर का आता है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले 5 नंबर में देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। कोई उदाहरण कर रहे हैं, प्रश्नावली भी करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ करेंगे। तो ये सारणी क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लगा, ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है, प्रसार कर देंगे, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दो भैया। ये R1 है, ये वाला R1 है ना, तो ये तो कटना ही कटना है हर बार। पहला क्या है, 0, पहला रो कटेगा, पहला कॉलम कटेगा। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम कटेगा, पहला रो पहला कॉलम कटेगा। अंदर क्या बचा, 0 साइन बीटा माइनस के साइन बीटा। ठीक है, फिर माइनस के साइन अल्फा है, पहला रो दूसरा कॉलम कटेगा, पहला रो दूसरा कॉलम कटेगा। कौन से पे बचेंगे, माइनस का साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, 0। ठीक है, प्लस गुणा ये माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस पहला रो तीसरा कॉलम कटेगा, पहला रो तीसरा कॉलम कटेगा। यहाँ से क्या बचा, माइनस के साइन अल्फा, कॉस अल्फा, और यहाँ से 0, यहाँ से माइनस के साइन बीटा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, साइन अल्फा है, इसके गुणा इसके साथ 0 गुणा कुछ भी हो 0, ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हमारा बाहर है, फिर देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0 गुणा कुछ भी हो 0। अब हमें गुणा कर देना है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, हट के आंसर क्या आ जाएगा सारणी का, 0। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, कह रहे हैं अगर ये वाला सारणिक इस वाले सारणिक के बराबर हो, एक्स का मान क्या होगा। कई बच्चे जल्दबाजी में सोचते हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, संगत पदों की तुलना कर देते हैं, एक्स का मान 2 लिख देते हैं। ऐसा मत करना, सारणिक है, चिन्ह देखो तो आपको पता है भैया, इसकी गुणा इसके साथ होगी, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ पे भी। ठीक है, कर लो, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, इधर प्लस का 3 है, इधर प्लस का 3 कटा, माइनस के एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस के 8 के बराबर, माइनस से माइनस कटा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8, वर्गमूल निकालेंगे, इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस 2√2। इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2। किसी बच्चे को कोई तकलीफ बच्चों बताइए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये पार्ट भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं प्रश्नावली में। ठीक है, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 सारणिक की प्रश्नावली 4.1 को अब हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। हद से ज़्यादा आसान प्रश्नावली है, आप देख पा रहे हैं। अगर यही चीज़ में क्लास 1 तो ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है, क्लास 4-5 के बच्चों को भी पढ़ाऊँ ना, वो भी कर देगा, इतना आसान है। ठीक, कह रहे प्रश्न 1 से लेके 2 तक के में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने उदाहरण किया है,
इसका सारणिक का मान आपको निकालना है। यहाँ पर है 2, 4, -5, -1। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है अपने को। तो आप जानते हैं क्या होगा भैया, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा -1। गुणा होने के बाद माइनस लगाते हैं, फिर हो जाएगा 4 गुणा -5। 2 1 कम 2, ठीक है, और माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 पंजे 20। 20 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, आंसर होगा 18। दूसरे के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। जब 3 ऑर्डर का आता है, 3 रो 3 कॉलम, तभी प्रसार करते हैं, तभी प्रसार लिखना है। इनमें नहीं लिखना, ये प्रसार करने पर इनको नॉर्मली हल किया जाता है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, क्या होगा भैया जी, की गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ कर दो। कॉस गुणा कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन गुणा साइन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमीका है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 1 होता है। अब आ जाओ इस वाले में, क्या होगा, की गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की गुणा एक्स प्लस 1 से करने पर, फिर माइनस हमें करना है, एक्स माइनस 1 की गुणा करनी है एक्स प्लस 1 के साथ, ठीक है। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, करते हैं गुणा। के अंदर गुणा करेंगे एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एकम एक्स, अब 1 से करना है, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये गुणा करने पर यही आएगा। और यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, यहाँ लग रहा है सूत्र कौन सा वाला, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। करते हैं हल। यहाँ देखिए, कुछ कट पिटे तो काट दो ना, पीट देना, और क्या। ये माइनस के एक्स से ये प्लस के एक्स से कटा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कटा, क्या बचा, घात 3 प्लस का 1, यहाँ है एक्स स्क्वायर, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2, एक और एक, आंसर, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इजी है और इम्पोर्टेंट है, के बाद वाला भी इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये हमें एक आव्यूह दे रखा है, वर्ग आव्यूह है, इस चीज़ को अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं 2a पर। पहले a को 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद उसका सारणिक निकालेंगे, ठीक है। 2a हमारे पास क्या है, यहाँ लिख लेंगे 1 2 4 2, 2 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, ये मेरा 2a पूरा निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे। अब आप निकालो 2a का सारणिक। सारणिक में लिखेंगे ये मानों को, क्या है अपना, ये 2 4 8 4। हम जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ, 2 की गुणा 4 के साथ माइनस 4 की गुणा 8 के साथ, की गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा के साथ, 4 दूनी 8, 4 8 32, कितना बचेगा, माइनस के 24। समीकरण नंबर 1, ये हमारा बायां पक्ष हल हो गया। दाएं पक्ष को हल करके भी यही लाना है। सबसे पहले सारणिक ए आपको निकालना है,
सारणिक ए निकालते हैं। ये अवयव है, इसका सारणिक क्या हो जाएगा? 1 2 4। ठीक है, 1 की गुणा 2 के साथ माइनस 2 की गुणा 4 के साथ, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा माइनस के 6। अब इसको गुणा करना है 4 के साथ। अब हमें क्या निकालना है? 4 को गुणा करना है सारणिक ए के साथ। सारणिक ए का मान कितना है? माइनस का 6, 4 छंग 24। बायां पक्ष भी माइनस का 24 आया था, दायां पक्ष भी हमारा माइनस का 24 ही आ रहा है। क्या लिखेंगे? अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी कि 2a का सारणिक इसके बराबर है 4 गुणा सारणिक ए के। यही अपने को सिद्ध करना था। हेंस प्रूव इति सिद्धम। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आ जाओ। ये और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन अभी किया था वैसे ही है, लेकिन 3 ऑर्डर वाला है, तो और शानदार है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सारणिक ए की हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो निकाल लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स हमको दे रखा है, पहले इसका क्या निकालना है? सारणिक। अवयव क्या है? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का। प्लस माइनस प्लस होता है, आप जानते ही हैं। प्रसार करते हैं, ये 1 रहेगा। पहला रो पहला कॉलम छुपेगा। कौन से बचेंगे? 1 2 0 4, ये बचेगा। फिर 0, पहला रो दूसरा कॉलम छुपता है, 0 0 2 4 बचे। फिर यहाँ पर 1 है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, क्या बचेगा? 0 1 0 0। पहला रो में पहला कॉलम छुपेगा, पहला रो तो हर बार छुपना ही छुपना है। फिर दूसरा कॉलम छुपेगा, फिर तीसरा कॉलम छुपेगा। R1 जब लिख दिया तो R1 हर बार छुपना ही छुपना है। पहले वाले में पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ आ जाएगा 1 1 चक्कू 4, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0। यहाँ पर क्या है? 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, कुल मिला के ये आ गया 4। ठीक है, सारणिक ए का मान क्या आ गया? 4। अतः दाएं पक्ष पे आ जाओ। अतः 27 गुणा सारणिक ए का मान क्या होगा? 27 को सारणिक ए का मान जो आया उससे गुणा कर दो 4। गुणा करते हैं, 7 चौको 28 का 8 हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। दायां पक्ष हमने हल किया तो हमें 108 मिला। बायां पक्ष पे आपको हल करके इतना ही लाके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या निकालना? 3a के बाद बात बनेगी 3a। ये क्या दे रखा है हमें? 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यही दे रखा है। 3 से गुणा करेंगे, प्रत्येक अवयव में गुणा होगा 3 से। गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 गुणा 0 0, 3 एकम 3, 3 गुणा 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0, 3 चौके 12।
3 से प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, ये नहीं कि इसे पहले लाइन में गुणा कर रहे हो, सब में गुणा होगा। ये सब आपने पढ़ा है। अब 3 ए से गुणा कर दिया, अब हमें इसका क्या निकालना है, स्थानिक निकालना है। इतना लिख लीजिए, मिटाना है मुझे थोड़ा। लिख लिया आपने? अब आ जाओ, क्या लिखेंगे अब? 3 ए का सारणिक, सारणिक का चिन्ह बना दिया। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या आया है, 3 आया है, 0 3, फिर कितना है अपना 0 3 6, फिर अपना 0 0। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। प्रसार करते हैं, 3 छुपेगा, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, तो यहाँ बचेगा 3 6 0, फिर 0, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 0 बचा, 6 बचा, 0 बचा, 12 बचा, फिर प्लस का 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, क्या बचेगा 0 3 0 0। इसको हल करो, 12 36, 0 गुणा 6 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, 3 0, 36 3 108 होता है, और ये सब क्या हो गया 0, ये क्या आ गया 108। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका ये चीज है और ये चीज है वो समान हो जाएगी। इति सिद्धम हेंस प्रूव। ठीक है, यही आपको एग्जाम में आता है और ये बड़े नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, फिर से वही सेम टाइप के प्रश्न है। मैं क्या करना है, इनका प्रसार करना है। ठीक है, सारे प्रश्नों में मैं क्या करना है, प्रसार करना है। अब एक चीज़ बताता हूँ, बीइंग अ टीचर मैं आपको एक अंदर की खबर बता दूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में एक से ज़्यादा बार दिखे, 2 3 4 बार दिखे, तो वो क्वेश्चन खुद में इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं 3 से 4 बार 5 बार आया हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं एग्जाम में आऊँगा, आता है एग्जाम में। ठीक है, इन सभी सारणिकों का मान हमें याद करना है। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले वाले में आ जाते हैं, पहले वाले में आ जाओ। पहले वाले पे आ जाते हैं, मानते हैं ये पहला वाला हमारे पास क्या है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, यही है अपना R1 के सापेक्ष प्रसार करना है। ये अपना R1 ना, तो हम जानते हैं ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ लिख देना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। सब में यही काम करना है, बार बार यही काम करना है। पहला रो तो हमेशा छुपना ही छुपना है, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, बचा क्या 0 -1 -5 0। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, क्या बचेगा 0 -1 3 0, फिर प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है, तो पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 0 0 3 -5, यही बचेगा। अब हल कर लेते हैं इसको, 0 गुणा कुछ भी हो 0,
एक माइनस लग गया, एक माइनस माइनस प्लस, एक पंजे 5, 0 गुणा 0 0 माइनस लग गया, एक तिया 3 माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 गुणा कुछ भी हो 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0, तो ये आ गया 5 तिया माइनस के 15, 3 एक कम 3, 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 12। आशा करते हैं हमारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही सेकंड वाला थर्ड वाला होगा। आ जाते हैं सेकंड थर्ड में। बस डिजिट चेंज हो रहे हैं, बाकी तरीका तो वही है। 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस का 2 2 3 1। ठीक है, यही है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्लस का 3 है, पहला रो छुपना ही छुपना है, पहले रो में पहला कॉलम छुपा, क्या बचा 1 माइनस का 2 3 1, माइनस माइनस प्लस होता है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, क्या बचा 1 2 माइनस 2, फिर प्लस का 5 है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, क्या बचा 1 1 2 3, हल करेंगे, एक एक कम एक माइनस 2 3 6 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक कम एक माइनस 2 दूनी 4 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 5, एक तिया 3 एक दूनी 2, यहाँ आ जाएगा 3 7 5 7 तिया 21 4 पंजे 20 5 कम 5, तो 21 और 20 41 और 5 42, कितना है 42। आराम से हो गया सेकंड वाला। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, थर्ड वाला करते हैं। क्या है अपना थर्ड, अब हमारे पास है 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0। प्रसार करेंगे जब हम, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है ना। इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, प्रसार करते हैं, तो ये अवयव है 0। एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, भले ही 0 गुना कुछ भी 0 होता है, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, क्या बचेगा 0 माइनस 3 3 0, फिर है माइनस का 1, पहला रो दूसरा कॉलम छुप रहा है, क्या बच रहा है माइनस के 1 माइनस का 2 माइनस 3, फिर हमारे पास है प्लस का 2, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, क्या बचेगा -1 0 -2 3, 0 गुणा कुछ भी हो 0, 1 गुणा 0 0, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, एक तिया -3 2 गुणा 0 0 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 2 तिया 6, में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। तीसरे वाले का उत्तर क्या है हमारा 0 है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया ये चीज़। इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर तुमने वास्तव में कुछ सीखा है बच्चों, तो मुझे इसका कमेंट करके आंसर दो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। इसका कमेंट चाहिए मुझे, इसका आंसर क्या होगा। अब खुद बोलो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये भी करा दो। सर इतने सारे क्वेश्चन देख के भैया तुम नहीं कर पा रहे हो,
तो इतना सा एक चम्मच पानी लेना हो, एक चम्मच ना किचन में जाना, एक चम्मच पानी लेना और उस चुल्लू पर में ना ऐसे नाक डुबो देना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई गणित फिर छोड़ देना, अगर तुम इसको फिर नहीं कर पा रहे हो खुद से तो। ठीक है, प्लीज़ बच्चों कर लेना, करके मुझे इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना कितना आ रहा है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड एग्जाम में इस साल 5 नंबर में, वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो वही है जैसे हम कर रहे थे, मैट्रिक्स आपको दे रखा है, सारणी का मान आपको निकालना है। सारणी हमने लगा दिया, दो डंडा खींच दिया, क्या इसके अंदर आप लिख दो, क्या है, एक एक, दो दो, एक, तीन, पाँच, चार, यही है। तो ये वाला होगा प्लस का, ये वाला होता है माइनस, ये वाला प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये अपना क्या है, R1। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है प्लस का एक, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, क्या बच रहा है छुपने के बाद, एक, तीन, चार, फिर है माइनस का एक, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, क्या बच रहा है, दो, पाँच, तीन, नौ, फिर आ जाओ दो, ये दो प्लस का दो, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, क्या बच रहा है, दो, पाँच, एक, चार। ठीक है, हल करते हैं। एक नंबर 9 माइनस तीन चौके 12, दो नंबर 18, तीन बचे 15, दो चुक्को 8 माइनस पाँच एकम 5, तो 9 में से 12 घटाएंगे 3, तीन एकम 3 माइनस का, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 बचेगा, 3 दूनी 6, प्लस का 6 माइनस का 6, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस सारणी का मान क्या होगा, 0, 0। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 7वें में आ जाओ, कह रहे एक्स के मान ज्ञात कीजिए, दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों पार्ट संभाल कर रहेंगे आराम से। कह रहे हैं ये सारणी इस सारणी के बराबर है, तो आपको तो पता ही है, की गुणा इसके साथ, 2 की गुणा 1 के साथ माइनस 4 की गुणा 5 के साथ, बराबर होगा इसकी गुणा इसके साथ, 2x की गुणा x के साथ माइनस 4 की गुणा 6 के साथ। तो यह है 2 कम 2 माइनस 4 पंजे 20, यह है 2x स्क्वायर 4 चंग 24, यह माइनस के 18, 2x स्क्वायर माइनस के 24। संख्या को एक तरफ लाएंगे, माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस का, 24 में से 18 घटाएंगे 6 बचेगा, 2 3 6। भैया एक्स स्क्वायर का मान आ गया 3, वर्गमूल निकालेंगे का मान आ जाएगा प्लस माइनस √3। हो गया बड़े आराम से, है ना। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी हो जाएगा बड़े आराम से, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, 3 चौके 12, बराबर ये हो जाएगा अपना 5 गुणा एक्स 5x, ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, यहाँ बचा माइनस का 2, यहाँ बचा माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कटा, एक्स का मान क्या आ गया 2। सिंपल, हद से ज़्यादा सिंपल, हद से ज़्यादा आसान, है कि नहीं, आराम से बन गया। ठीक है, 8वें प्रश्न में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहे हैं ये वाला सैनिक इसके बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। अरे भाई मक्खी,
इन्हें यार जीना हराम कर रखा है। इसकी गुणा क्या होगी, इसके साथ होगी, तो एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इसकी गुणा इसके साथ माइनस 18×2 = 36 बराबर, इसकी गुणा इसके साथ 6×6 = 36 माइनस की गुणा इसके साथ 6×6 = 36। यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0, माइनस का 36 इधर आके प्लस का 36। फिर हम निकाल लेंगे वर्गमूल। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो हमारा उत्तर होगा +-6। यहाँ पर प्लस का 6 भी लिखा हुआ है, माइनस का 6 भी लिखा हुआ, अलग अलग। हमारा उत्तर क्या होगा, +-6 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है वो यहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बड़ी आसानी के साथ सिखाया कि सारणिक क्या होते हैं। सारणिक के 2 केस में भी मैंने बताया जो एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, वही आएगा एग्जाम में। सारे उदाहरण भी करा दिए, प्रश्नावली के सारे प्रश्न भी करा दिए। जिन्होंने भी अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया बच्चों, अपने भाई बंधु दोस्तों को बता देना कि भाई ज्वाइन कर ले। ठीक है, अभी ज्वाइन कर ले, तैयारी ढंग से हो रही है, फाड़ू तरीके से हो रही है। ठीक है, प्लीज़ सारे दोस्तों को बता देना, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। किसी प्रकार की भी ज़रूरत हो, किसी भी टाइप के कंटेंट की बताओ। वैसे तो हम चल ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ जैसे एनसीईआरटी खत्म हो रही है, मैं उसके आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे रहा हूँ, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ पिछले 15 वर्षों का, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ताकि तैयारी शुरू से हो जाए आपकी। बाकी किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बताना। पीडीएफ वगैरह भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, मैं एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और नई वाली जो बन रही है वो भी मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में।